हेलो प्यारे बच्चों, मैं नीता तिवारी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने हिस्ट्री का चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एक काफ़ी गैप के बाद मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेके आ रही हूँ। हमने चैप्टर 4 तक जो है हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था और आज से हम ये हिस्ट्री का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर ज्योग्राफी और उसके बाद फिर सिविक्स। ठीक है, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे, क्लास 6 की हिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 और हमारा चैप्टर क्या है? किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। ठीक है, यानी कि राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो आपका जो चैप्टर है बच्चों, इसमें देखिए कि एक बच्चे की जो है शंकरन एक बच्चा है। ठीक है, उसकी ऊपर पिक्चर बनाई हुई है। आपके जो चैप्टर स्टार्टिंग हो रहा है उसमें एक छोटी सी पिक्चर बनाई हुई है और वहाँ लिखा हुआ है कि इलेक्शन डे। ठीक है, यानी कि चुनाव का दिन। और वहाँ क्या लिखा है कि शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी टू गो एंड वोट। ठीक है, दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ, यानी कि जहाँ पर वोट दिया जाता है। ठीक है, पोलिंग बूथ। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड सम वॉट impatiently his grandfather explained we can choose our own rulers today। ठीक है, जो शंकरन है, जो लड़का है, वो देखता है ना कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सुबह में जल्दी से उठ करके और जल्दी जल्दी रेडी हो गए। कहाँ जाने के लिए? जो पोलिंग बूथ होता है, यानी कि जहाँ पर हम लोग वोट के लिए जाते हैं। ठीक है, अपना वोट देने के लिए जाते हैं, वहाँ जाने के लिए वो लोग जल्दी से तैयार हो गए। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है, यानी कि दादा दादी या नाना नानी जो भी हों, वो रेडी हो रहे थे। तो बच्चे ने सोचा, जो शंकरन था वो सोच रहा था कि मतलब ऐसा क्या, मतलब इतने एक्साइटेड ये लोग क्यों हैं, इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इतने एक्साइटेड क्यों हैं वहाँ जाने के लिए, वोटिंग के लिए? तो जो उसके जो दादा हैं या जो भी है, नाना हैं, जो भी कहिए, जिसके नहीं, उसके जो ग्रैंड फादर थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन। तो उनके जो ग्रैंड फादर थे, उसने उनको, जो शंकरन है, उसको बताया कि वो क्यों जा रहे हैं आज। वो अपना लीडर को चूज करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, वोटिंग के थ्रू वो अपने लीडर को चूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए वो जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के रेडी होकर के पोलिंग बूथ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो सबसे इसमें पहला टॉपिक है, ठीक है, आपके चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है कि हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग आज यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए, चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकेम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। ठीक है, हाउ डिड मेन बिकेम्स रूलर्स इन द पास्ट? Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the jana। जना का मतलब होता है जो पीपल होते हैं। ठीक है, जो पीपल होते हैं, आम जनता, उन्हें बोलते हैं जना। ठीक है, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ सम मेन बिकेम्स रूलर्स। ठीक है, तो कुछ लोग शासक कैसे बने। जो पहले जो लोग थे, तो अभी ये हमारे दिमाग में ये बात आएगी ना कि जो अभी आज के समय में हम अपने राजा को कैसे चूज करते हैं। ठीक है, कैसे चूज करते हैं? वोटिंग के थ्रू, है ना। हम वोट करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं, जिसे हम समझते हैं कि ये हमारे लिए, हमारे कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे, तो उसे हम चूज करते हैं। तो जो बहुत पहले जो किंग हुआ करते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे या कैसे वे राजा बनते थे? ठीक है, तो देखिए, आइए इसको समझिए। देखो बच्चों, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। ठीक है,
लगभग 50 वर्षों से 50 साल से हम अपने शासकों का चुनाव, यानी कि जो हमारे शासक हैं, ठीक है, हम अपने हमारे जो राजा हैं उनका चुनाव हम मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, यानी कि वोटिंग के जरिए, ठीक है। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ठीक है। तो अब देखो, हमने अध्याय 4 में यानी कि चैप्टर 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं कि कुछ जो राजा होते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे, लोगों के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए, ठीक है, कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। 3000 साल पहले जो लोग राजा बनते थे उनकी जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ चेंजेस थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि चेंजेस क्या थे। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या चेंजेस क्या थे। 3000 साल पहले जो लोग राजा बनते थे तो कैसे राजा बनते थे, कुछ लोग जो थे वो बड़े बड़े यज्ञ करते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे, सेक्रीफाइसेस करते थे, और उसको करने के बाद वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे, यानी कि किंग बन जाते थे, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं आगे क्या है। देखिए, द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdoms of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than एक सेकेंड स्ट्रॉन्गर देन देम, ठीक है। तो एक अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा ना कि 3000 साल पहले जो लोग राजा बनते थे तो वो कैसे राजा बनते थे, कुछ बड़े बड़े यज्ञ करके, ठीक है, सेक्रीफाइसेस करके, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके जो 3000 साल पहले लोग किंग बनते थे, ठीक है। तो उसमें अश्वमेध यज्ञ ऐसा ही एक आयोजन था, ठीक है। इसमें एक घोड़े को, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो इस चीज को कि अश्वमेध यज्ञ क्या है। तो इसमें क्या किया जाता था कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण यानी कि घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। एक घोड़ा होता था, उसको जैसे पूजा वूजा करके और उस घोड़े को जो राजा अपने आप को किंग बनाना चाहता था, ठीक है, तो अपनी जो उसके अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता था तो वो क्या करता था कि एक पूजा करके, एक यज्ञ करके और घोड़े को छोड़ देता था, और उसके घोड़े के साथ कौन होते थे, उस राजा के सैनिक होते थे, ठीक है। उसको स्वतंत्र छोड़ देता था, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, यानी कि अब घोड़ा है वो उसको छोड़ दिया गया फ्रीली ऐसे घूमने के लिए, तो वो कभी भी किसी भी इसमें जा सकता था ना, किसी भी राजा के राज्य में घुस सकता था, तो जहां भी जाएगा और अगर किसी राजा ने, किसी दूसरे राज्य के राजा ने, ठीक है, अगर उसे रोक लिया, किसी और किंगडम के जो किंग हैं अगर उस घोड़े को रोक लिया तो उसे क्या करना पड़ता था, उसे उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी, फाइट करनी पड़ती थी जिसने ये अश्वमेध यज्ञ करवाया है, यानी कि जिसने इस घोड़े को पूजा करने के बाद छोड़ा है, ठीक है, विचरण करने के लिए, घूमने के लिए, अपनी जो सत्ता है, अपने उसके जो अपने अपने आप को पावर दिखाने के लिए जो उसने घोड़े को छोड़ रखा है, तो उसके साथ उसे फाइट करना होता था, ठीक है। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे अधिक शक्तिशाली था, ठीक है। यानी कि मान लो कि जैसे घोड़ा छोड़ दिया गया और किसी दूसरे किंगडम में पहुंच गया जब, तो वहां के जब राजा ने देखा कि दूसरे राज्य से एक घोड़ा हमारे राज्य में आ गया, तो अगर उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे बांधा नहीं,
ठीक है, घोड़े को बांधा नहीं, उसे छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि वो जो राजा होता था, वो जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा होता था, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, ठीक है? वो मान लेते थे कि जिसने अश्वमेध यज्ञ करके इस घोड़े को छोड़ दिया है, वो हमसे ज़्यादा पावरफुल है, हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है? तो अब देखो, तुम लोग को याद होगा, अगर तुम सभी ने रामायण देखी होगी, ठीक है? अभी तो लॉकडाउन में रामायण आया भी था टीवी पे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने देखा ही होगा, है ना? तो रामायण में आपने देखा होगा कि जो भगवान राम थे, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था और उन्होंने घोड़ा छोड़ा था, ठीक है? और जब घोड़ा घूमते घूमते जंगल के रास्ते पहुंच गया, तो लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया था, है ना? और उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ा था? उन्होंने बोला था ना लव कुश ने कि हम क्यों अपने आप को कम समझे, है ना? हम दूसरे को क्यों अपने आप से ज़्यादा शक्तिशाली समझेंगे? और उन्होंने क्या किया? फिर उनको लड़ाई करनी पड़ी, जितने भी थे, भरत से, शत्रुघ्न से, फिर हनुमान जी भी आ गए, सबके साथ फाइट करनी पड़ी थी ना? ये आपने जरूर रामायण में देखा होगा। तो इसी तरीके से होता था, अगर घोड़े को पकड़ लेंगे तो उसको क्या करना पड़ता था कि राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। किस राजा के साथ में? जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है, ठीक है, उसके साथ में लड़ाई करनी पड़ेगी। और या तो घोड़े को अगर फ्री छोड़ दिया आपने, घोड़े को नहीं पकड़ा, तो यानी कि आपने ये मान लिया है कि जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है वो हमसे अधिक शक्तिशाली है, हमसे अधिक पावरफुल है, ठीक है? आई होप कि आपको ये सब चीज़ें जो है मैं समझा रही हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। These rajas were the invited to the sacrifice which was performed by the specially trained priests who were rewarded with gifts. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who became brought gifts for him. ठीक है? अब देखो क्या होता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, ठीक है? यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों, यानी कि जो पंडित होते हैं, जिन्हें पहले पुरोहित कहा जाता था, जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो उन्हें पुरोहित कहा जाता था, कि यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था, ठीक है? कौन करते थे? जो विशिष्ट जो ब्राह्मण होते थे, विशिष्ट जो पुरोहित होते थे, उनके द्वारा ये यज्ञ करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और जो पुरोहित होते थे उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते थे, ठीक है? तो यानी कि आप समझिए कि जब घोड़ा जो है पूरा घूम करके आ गया, ठीक है, जहाँ से छोड़ा गया, जिस राज्य से छोड़ा गया, वो पूरा घूमते घूमते, सब जगह से घूमते हुए और वापस जब अपने राज्य में आ जाता था, तो क्या होता था कि फिर एक बहुत बड़ी पूजा की जाती थी, ठीक है? और उस यज्ञ में, उस पूजा में क्या किया जाता था कि सभी राजाओं को, जिसने जिसने उसकी अधीनता को, उसकी मतलब मान लिया कि उसकी स्वीकार कर लिया, अधीनता को स्वीकार कर लिया, उसको जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है, उसे पावरफुल किंग समझ लिया, तो उन सभी को इनविटेशन दिया जाता था कि आप आइए, हमारे यज्ञ में आप भी शामिल होइए, ठीक है? और ये यज्ञ किसके द्वारा किया जाता था? ये यज्ञ जो है पुरोहितों के द्वारा किया जाता था, जो स्पेशल ट्रेंड होते थे इसी पूजा को कराने के लिए, स्पेशल ट्रेंड होते थे, ऐसे पुरोहितों से ये पूजा कराई जाती थी, ठीक है? और इसके लिए उन्हें बहुत सारे गिफ्ट भी दिए जाते थे, ठीक है? अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, ठीक है? जो भी अश्वमेध, सब लोग अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है? सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा बच्चों, कि जो पहले भी जो किंग्स होते थे, वो सभी के सभी किंग जो हैं, वो अश्वमेध यज्ञ नहीं करते थे, ठीक है? तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा होता था, वो वाकई में बहुत शक्तिशाली होता था, ठीक है? यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, यानी कि जिन लोगों को, जिन राजाओं को, जिन किंग्स को इनविटेशन मिलता था ना, तो वो भी जब आते थे, तो राजा के लिए, जो पावरफुल किंग है, उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे, ठीक है? जब पूजा में आते थे तो उनके लिए गिफ्ट लेके जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ आपके फ्रेंड के बर्थडे में जाते हैं, तो आपको इनविटेशन मिलता है कि आ जाना यार, मेरा जन्मदिन है ना? तो आप खाली हाथ तो नहीं जाते ना, आप गिफ्ट लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जो किंग्स आते थे, वो राजा के लिए क्या करते थे? गिफ्ट लेके आया करते थे, ठीक है? तो एक टॉपिक जो है हमारा, ये फर्स्ट टॉपिक था
ठीक है। ये अभी एक्चुअली कंप्लीट तो नहीं हुआ है बच्चों, बट आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। एक टॉपिक का हाफ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है इसके जो पार्ट है, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप जो है फिर से मेरे वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। अपना प्यार जो आपने मुझे पहले देना शुरू किया था, अपना प्यार दिया था, वही प्यार आप मुझे फिर से दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हाँ, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चले बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।